अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, मुल्क हमारा सख्त मुश्किल में है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मुल्क से ज़्यादा हमारी हुकूमत जो है वो सख्त मुश्किल में है। और ये जो बिजली बिलों का मामला है ये बड़ी गंभीर किस्म की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस हवाले से एक बहुत अच्छा सा नुस्खा दूं, जिसे कहते हैं तीर बहदफ नुस्खा, बल्कि आजमूदा नुस्खा और फार्मूला है जिससे फौरी तौर पर यह मसला हल हो सकता है। तो आज जनाब मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में मैं बिला मुआवजा ये जनाब मामला ये मशवरा देने के लिए जा रहा हूँ, और उम्मीद है जो हुक्मरान हैं वो लाजमी इस मसले को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। बल्कि फ़र्ज़ करें हुक्मरानों तक नहीं पहुँच सकता तो मेरे जो हुकूमती सहाफ़ी हैं जनाब, जो बिल्कुल बाखबर हल्के होते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो जो है बेशक इसे अपना वीलॉग बना लें। मशवरा तो खैर मेरा है, लेकिन इसे अपना वीलॉग बना के बेशक हुक्मरानों तक पहुँचा दें, क्योंकि ये हुक्मरानों तक पहुँचना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये फार्मूला बताऊँ, सबसे पहले मैं जनाब अपने हुक्मरानों की जो है सना करना चाहूँगा, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, उन्हें सलाम पेश करना चाहूँगा कि वो मुल्क को कितने खूबसूरत अंदाज से चला रहे हैं। माशाल्लाह, इस पर जनाब जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और आपने जनाब इमरान खान का वो मक्कू ठप्पा है कि माशाल्लाह जो है ना, कौम आपको दुआएं दे रही है और कह रही है जी माशाल्लाह क्या क्या सूरत हाल है। और तो और देखें जनाब, यही जो आपने जो कल उसकी रिहाई हुई इमरान खान साहब की, आपको पता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब आखिर रिहा करना पड़ा उन्हें तोशा खाना केस में। अब मतलब पूरे दुनिया में बातें हो रही थी, तो मुनासिब था कि ठीक है उसको रिहा कर दिया जाए। बाकी मौके बहुत हैं, सीधी सी बात है। आखिर वो जो है ना, कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिर आना उसने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है और इधर से ही गुजरना है। पानी कहते हैं पुलों के नीचे से गुजरता है, तो इधर से गुजरने अभी 186 मुकदमात हैं। तो बहुत अच्छा किया आपने। और तो और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी जनाब दुरुस्त कहा कि आपने दुरुस्त फैसला दिया है। लेकिन उसके बाद का जो मामला था कि जनाब उस पर साइफर केस बना दिए गए, माशाल्लाह उस पर भी मैं सदके दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इतना अजीम जनाब आपने मुकदमा जो है उस पर कायम कर दिया। अच्छा, उसके बाद मसला असल में ये था कि उसको मुकदमा जो चलाया है उसको अदालत पेश करना ज़रूरी था। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में आली दिमाग की कमी नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े दिमाग मौजूद हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा हर किस्म का मसला हल कर सकते हैं। जैसे मेरी मिसाल ले लें, मैं मतलब ये कम आली दिमागी है कि मैं जनाब आपको बिजली का इतना जो बड़ा मसला है इस वक्त जनाब, जिसे कहते हैं मसला फीसागोरस से भी ज़्यादा बना हुआ है, वो उसका हल मैं बताने जा रहा हूँ। तो लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा जो क्रेडिट है, लेकिन ये जो क्रेडिट है ये मैं उस मुतलका शख्स को देना चाहूँगा कि जिसने मशवरा दिया कि आप जनाब अटक जेल से इमरान खान साहब को अदालत क्यों ले आते हैं, आप अदालत को अटक जेल ले जाएं और वहाँ मसला हल हो जाएगा। मतलब कमाल का है। इस पर जनाब पीटीआई शोर वाबिला कर रही है जनाब कि आपने जनाब तोशा खाना की तरह इब्तदाई जो है वो नाइंसाफ़ी पर कर दी है और वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं जनाब वो नोटिस लें। तो ये नोटिस क्या होता है? नोटिस मिले आते कख नहीं लिया, पहले भी आपको पता है। और वैसे भी अभी चंद दिन है बस, फिर ये नोटिस वोटिस का मामला भी हल हो जाएगा और ये जो कम से कम एक जिसने जाना है 15 सितंबर को वो चला जाएगा मामला, फिर सत्ते ही खैरा हैं। तो सबसे पहले जनाब क्रेडिट मैं देना चाहूँगा कि आपने जो उधर जेल के अंदर समात रखी है वो बहुत अच्छा किया, वरना इससे मसाइल पैदा होते। देखें जी, उसकी पता नहीं दाढ़ी बड़ी हुई है, कितनी बड़ी हुई है, थोड़ी बड़ी हुई है, बड़ी हुई है, क्या है वो उसने आना था इस फितने ने, इमरान खान ने अदालत में, और इसकी कहीं ना कहीं तस्वीर बन जानी थी, कहीं ना कहीं खबर बन जानी थी। और इसने और तो और इसने आके आपको पता है वहाँ जाके यूं विक्ट्री का निशान बनाना था और यूं मुक्का लहराना था। और जो ही मुक्का लहराता, आपको पता है बच्चे हमारे पागल हैं जनाब, उनको शऊर नहीं है इतना, वो इसके पीछे लग जाते हैं फितने में। अगरचे बहुत अच्छा आपने किया हुआ है कि इस इमरान खान की तस्वीर, नाम लेना और ख़बर पॉजिटिव ख़ास तौर पर उसकी जनाब आपने पाबंदी लगाई हुई मेन स्ट्रीम मीडिया में, बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे अदालत में ले आते, मुफ्त में ऐसे जनाब सोशल मीडिया पे गंद फैलाना था इन्होंने, पूरी दुनिया में जनाब ख़राब करना था, तो बहुत अच्छा किया जी। अब ना वो आएगा
पहले 25 दिन हो गए हैं और मज़ीद कई 25 दिन गुजर जाएंगे, उसकी शक्ल नहीं दिखानी कौम को, और शक्ल दिखानी है तो कोई भैड़ी सी दिखानी है। और मैं कहूँगा कि उसके हवाले से कोई अलहदा मुशीर रखें। वीडियो तो खासी बनी हुई होगी ना जी, क्योंकि CCTV फुटेज 24 घंटे वो कैमरा चल रहा है, तो उसकी जनाब कोई गलत जाविये वाली अगर कोई सोशल मीडिया पे मतलब लीक शीक करनी भी पड़ती है तो वाशरूम करते हुए कुछ और मतलब इससे जिससे उसकी तज़हीक हो, सीधी सी बात है। लेकिन बेहतर है ना किया जाए। उसकी वजह यह है कि तज़हीक की चीज़ें भी हम करते हैं वो भी उलट पड़ जाती हैं और बाद में मसला खैर बन जाता है। खैर ये तो जनाब वो हो गया कि आपने जनाब बहुत अच्छा किया कि अंदर ही जनाब आपने उसका रिमांड। दूसरी बात जनाब कि ये शोर कर रहे हैं जनाब, कहते हैं जनाब कि ये जनाब अचानक कहाँ से आ गया जी 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड। आपने जनाब साइफर केस में जुडिशल रिमांड दिया हुआ था अब 30 अगस्त को, तो बहुत अच्छा किया आपने जनाब, वो ऑर्डर जो है वो दिखा दिए। वो अबू हसनात साहब हैं ना जी, अपने स्पेशल जज, स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं, आपने बहुत अच्छा किया, उनके ऑर्डर्स दिखा दिए। लेकिन थोड़ा सा एहतियात कर लिया करें, मुझ नाचीज़ का मशवरा ले लिया करें। आपने जो उससे उस पर डेट नहीं लिखी ना उन ऑर्डर्स पर, तो ऐसे फेक से लगते हैं और मशकूक से लगते हैं। हालांकि जेन्युइन है, सारी चीज़ें जेन्युइन है, और मतलब 15 रोज़ पहले की खबर कोई आज बनानी है, ऑर्डर्स बनाने तो जेन्युइन ही होते हैं, वो कोई उसमें कोई ऐसा मजाइका नहीं है। अच्छा, एक और शोर मचा रहे हैं जनाब, ये कह रहे हैं कि जनाब वो अदालत में पेश करना ज़रूरी है, रिमांड जब भी दिया जाता है अदालत में पेश करना ज़रूरी है। तो खैर भूल गए होंगे, इंसान है, भूल चूक हो जाती है, तो आप पुराने डेट्स में फिर ऑर्डर बना लें, या आप कहें जी 15 रोज़ पहले अबू हसनात साहब जो है ना वो जेल में ही आए थे और यहीं पर उन्होंने उसको देख लिया था, देखना ही तो होता है और तो कुछ नहीं करना होता, तो वो जनाब मामला वो भी हल हो जाएगा। बहुत मतलब ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और इस पर जनाब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अलबत्ता ये जो जुडिशल रिमांड के कह रहे हैं ना कि अदालत पेशी, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना आपको पता है एतजाज़ बातें करता है, लतीफ़ खोसा है जनाब, वो बड़ी बातें करता है, बड़ी गैरत उसे आजकल याद आ रही है। कहता है जनाब जो साइफर केस है ये बेगैरती है, मतलब अजीब सी बात है। और कहता है जनाब कितनी बेगैरती की बात है कि एक मुल्क ने हमें हुक्म दिया कि आप वज़ीर आज़म उतार दो और उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो हमने बेगैरती से उसको जनाब उस वज़ीर आज़म को भी उस वज़ीर ख़ारिजा को भी जेल में डाल दिया, सिर्फ उस मुल्क को खुश करने की। ऐसे बातें हैं, जज्बाती बातें, इस पर बिल्कुल नहीं आना आपने, और जहाँ लगे हुए लगे हुए। अच्छा जी, अब असल मसले पर आते हैं कि ये जो बिजली का बिलों का मसला है, मैं कहता हूँ ये यूं चुटकी, मंसूर अली खान है ना जी, यूं चुटकी बजाते हैं, आवाज़ भी बहुत आती है, तो ये ज़्यादा आवाज़ आ रही है बेहतर। खैर, तो यूं चुटकी से जनाब वो मसला हल हो जाएगा, जैसे जनाब वो मंसूर अली खान की चुटकी होती है। वो क्या है जनाब, ये रोज़ाना शोर मचा रहे हैं जनाब, ताजिर सारे इकट्ठे होकर बिल जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसका तो बहुत ही सरजी आसान मसला है। तमाम टीवी चैनल्स को कहें कि आइंदा जो बिजली बिलों पर एहतजाज करेगा और दिखाएगा, उस टीवी चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तो आज से बैन कर दें, देखें कल से मसला ही नहीं होगा, बिल्कुल कोई किसी को पता ही नहीं होगा। और रावी जो है वो चैन ही चैन लिखेगा, सिर्फ रावी नहीं लिखेगा, चनाब, सिंध, सुतलो सारे ही लिखेंगे कि वो रावी चैन ही चैन लिख रहा है जनाब। आप ये करके तो देखें, और देखें ये इस वजह से मैंने इसे कहा था तीर बहदफ, बिल्कुल एक्यूरेट है। और आजमुदा कैसे मैंने कहा है, आप आजमा तो चुके हैं इमरान खान साहब, फितना काबू नहीं आ रहा था, आपने सिर्फ एक ऑर्डर किया कि इसकी जनाब ना तस्वीर दिखानी है, ना इसकी फ़ोटो दिखानी है, ना पॉजिटिव खबर दिखानी है। तो सिर्फ ऐसा करने से ये फौरी तौर पर ये मसला हल हो जाएगा। पहले आजमूदा नुस्खा है, आज से सुबह से बस गैर एलानिया बुलाएं, जैसे पहले आपने बुलाया था टीवी चैनल्स के मालकान, एंकर बैंकर्स को छोड़ें, ये तो पहले ही आप बच्चे हैं जेब में फिरते हैं हमारे, उनको छोड़े परे, मालकान को बुलाना है। ये ज़्यादा जो है ना शोर शराबा वो करते हैं, उनको कहें हाँ जी आपने टीवी चैनल चलाना है या कैमरा के ज़रिए पाबंदी लगवानी है, तो वो कहेंगे जी ये चलाना है, तो आप उन्हें कहें जी बस आज के बाद कोई बिजली बिल पर कोई एहतजाज शायद नहीं होगा, बस खुला नशर होगा। आप देखें कल से ही मसला जनाब ये बिल्कुल हाल हो जाएगा। अच्छा, बिल फ़र्ज़ फिर भी थोड़े बहुत लोग एहतजाज करते हैं, तो अल्लाह ने देखे हमें कितना नवाजा है, बहुत नवाजा है। ये 9 मई का वाक़या इसीलिए तो मौजूद है। उन सब को जनाब आप यकीन करें, वो 10,000 लोगों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो 2, 4, 5,000 लोगों को बंद करेंगे, सबकी बंद हो जाए, मतलब सारे ठीक हो जाएंगे और उनकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तो 9 मई के वाक़यात में इनको दहशतगर्द बनाएं और केस देना शुरू कर दें, अंदर करना शुरू कर दें।
यूं मसला हल हो जाएगा जनाब, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और जनाब ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं ना। आप देखें कल वो एक बंदा अल्लामा इकबाल के मुजस्समे के आगे खड़ा हुआ था, कहने लगा जी अल्लामा इकबाल साहब आपने ख्वाब देखा तो अब मेरा मेहरबानी करके, पाकिस्तान का ख्वाब देखा था ना वो कहता है, तो अब मेहरबानी करके मेरा बिल भी भर दें। भला ये करने वाली बात है? मतलब ये दुरुस्त नहीं है। अल्लामा साहब को आराम करने दें। और ये खिदमत तो हुकूमत जनाब सरअंजाम जब दे रही है, ये जब खबरें ही बंद हो जाएंगी तो मसला ही हल हो जाएगा और कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बिल फ़र्ज़ अगर जनाब ये फिर भी नहीं मानते, 9 मई के चक्कर में भी नहीं मानते, तो ये जो एहतजाज करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं ना, इन पर गद्दारी का मुकदमात कर दें। जो भी एहतजाज करे गद्दारी के ठोकते जाएं, यकीन करो, ठोक के रखो उसे जनाब। हर SHO को ऑर्डर करें कि मुझे तुम्हारे जनाब हर थाने में कम से कम 100 मुकदमात चाहिए, और उनमें से देखें उससे बहुत अच्छा पकड़ धक्कड़ शुरू हो जाएगी। अब लोग आएंगे, फिर थानेदार साहब की खिदमत हो जाएगी, पुलिस की भी खिदमत हो, पुलिस भी तो आखिर हमारी खिदमत कर रही है ना जी। तो जैसे पहले रेट बढ़ा था 15 लाख तो नहीं, अब खैर छोटे मोटे मामला से हल हो जाएगा। तो लेकिन बिल फ़र्ज़ आपने 4 मुकदमे गद्दारी के इन पर दर्ज कर लिए, पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। यकीन करें ये अच्छा नहीं कर रहे, और इसको जनाब फौरी तौर पर इनका कलाकमा और गद्दारी का मुकदमा, मामला बिल्कुल हल हो जाएगा। अच्छा, फिर जनाब फिर एक और मसला शुरू हो जाएगा। ये लोग, आपको पता है कि बड़े मसले हैं, कहते नहीं हम भूख से मर जाएंगे। मतलब ये भूख से मरने वाली बात है, लेकिन आप इस पर भी बिल्कुल वो चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। फ़र्ज़ करें अगर ये इनमें से कुछ लोग भूख से मर भी जाते हैं, तो उसमें भी रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का फ़ायदा है। ये जो हमने महकमा पाला हुआ है बहबूद आबादी का, मतलब आबादी कम हो जाएगी ना, तो खस कम जहाँ पाक, मतलब ये शेर एहतजाज करने वाले ये बागी लोग हैं, ये वैसे मर जाना चाहिए, इनके लिए बेहतर है, जब मरना ही बेहतर है। तो लिहाजा इनको मरते हैं, बिल्कुल मर जाने दें, इस पर कोई चिंता ना करें। आप कमाल की हुकूमत कर रहे हैं, हम आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। कौम आपको यकीन करे सदियों तक याद करेगी, वो कहेगी कि ऐसे आली दिमाग जो है वो तो थे ही नहीं। अच्छा, आखिरी बात मैं करता हूँ, बिल फ़र्ज़ फिर भी इनमें से कोई दानिश्वर, कोई दानिशूर और फ़लाँ कोई और नहीं रुकते, तो इन पर ये जो अपने सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, इनको छोड़ दें, उन पर जनाब अवाम पर छोड़ दें, या उन दानिश्वरों पर छोड़ दें। यकीन करें सीधा कर देंगे। आपने ये मंसूर अली ख़ान साहब हों, इमरान शुएब साहब हों, अंसार अब्बासी साहब हों, जावेद चौधरी साहब हों, इनकी सलाहियतों को आपने यकीन करें सही तरीके से परखा ही नहीं है। आप इनकी सलाहियतों को परखेंगे ना, इनको एक मरतबा बस इशारा कर दें, और इन्होंने ऐसी उनकी दुर्गत बनानी है, ऐसी कि ये सुनने वाले खुद शर्मिंदा होंगे, वो कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं। ओए हो, यकीन करें शर्म से डूब के मर जाएंगे, वैसे नहीं मरेंगे तो शर्म से डूब के मर जाएंगे। तो जनाब ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अदा कर दिया आपको जनाब, और आपकी इकबाल बुलंद हो, बल्कि और उससे अल्लामा इकबाल से भी आपका इकबाल जो है वो बुलंद होगा, यकीनन होगा। और तारीख़ याद रखें, अल्लामा इकबाल को क्या याद रखना है, आपको जो तारीख़ ने याद रखना है ना, वो आप कमाल हैं, अजीम है। तो मैं जनाब ये बिला मुआवजा बिल्कुल मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर कहीं छोटा मोटा वज़ीर शज़ीर ना ही सही, चलो निगरान का भी ना, उनके कोई मुशीर ही रखवा लेंगे, कोई और किसी महकमे में कोई कुछ मतलब 19वें 20वें 21वें ग्रेड की कोई मतलब कोई चीज़ भी मिल जाए तो बात बहुत अच्छी होगी, और फिर ऐसे हौसला अफजाई होगी। आपको ऐसे मशवरे मैं इंशाल्लाह बिल्कुल देता रहूँगा, ताबेदारी करेंगे। अंग्रेज़ों ने क्या ताबेदारी की थी, अंग्रेज़ों की क्या की थी लोगों ने, जो हम आपकी ताबेदारी कर रहे हैं माशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये मेरा पैगाम है, पहुँचना चाहिए आप तक, और जो भी सुने वो उसको आगे तक पहुँचाए, और जो पहुँचाएगा उसकी जनाब दिली मुराद पूरी हो जाएगी, और उसका बिल जो है वो आसानी से अदा हो जाएगा। और बिल फ़र्ज़ ये मेरे पैगाम आगे जो नहीं पहुँचाएगा उस पर 7 मुसीबतें आगे आएंगी, यकीन करें। पेट्रोल की आएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, बिजली की कीमत बढ़ने वाली है, गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, महंगाई बढ़ने वाली है, वासा के बिल बढ़ने वाले, 7 मुसीबतें आएंगी, यकीन करें। तो बेहतर यही है कि मेरा पैगाम आगे तक पहुंचा दें। तो ये मेरी गुजारिशात थी जनाब। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।